दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इसी टीवी का खास कार्यक्रम नया साल नई बात। हमारे नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार के क्या है नए साल के संकल्प, कौन से कार्य नए साल में होंगे पूरे, सुनिए उन्हीं की जुबानी एडिटर राकेश सोन के साथ। सीटीवी के खास कार्यक्रम नए साल में नई बात में आपसे रूबरू हो रहे नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार। दिलीप सिंह परिहार ने यूं तो नीमच को विकास की पटरी पर लाने के लिए कई कार्य किए हैं, लेकिन पिछले साल अधूरे रह गए कार्यों को इस साल पूरा करने के साथ ही वे नए क्या कार्य करेंगे, इस संबंध में उन्होंने सीटीवी एडिटर राकेश सोन से विस्तार से चर्चा की। सीटीवी के खास कार्यक्रम नए साल की नई बात में आज हमारे बीच उपस्थित है नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार। दिलीप सिंह परिहार की राजनीति एक जमीनी कार्यकर्ता से शुरू हुई और वे लगातार तीसरी बार नीमच के विधायक बने हैं। आइए जानते हैं नए साल पर उनके क्या संकल्प हैं और वे किस तरह नीमच को विकास की पटरी पर लाएंगे। भाई साहब, सीटीवी में आपका स्वागत है। नया साल 2021 खत्म हो गया, 2022 शुरू हो रहा है। नीमच में जो 2021 में कुछ संकल्प थे जो छूट गए और 2022 में आप किस तरह से ये कार्य शुरू करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि सीटीवी ने जब भी कोई प्रोग्राम शुरू किया है तो आपसे ही शुरुआत की है। हमने सुबह सवेरे शुरू किया था, आपसे आपके इंटरव्यू से शुरू किया था, और आज हमारा नया कार्यक्रम नई साल की नई बात, उसकी शुरुआत भी आपसे कर रहे हैं। जी बताइए। राकेश जी, मैं सीटीवी का नए वर्ष में स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आप सबको, और सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूँ। भारतीय संस्कृति में तो गुड़ी पड़वा को नव वर्ष मानते हैं। कैलेंडर वर्ष में नया वर्ष आज से 2022 लगा है। मैं इस वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ कि यह वर्ष नीमच जिले के लिए, नीमच विधानसभा के लिए ढेर सारी उपलब्धि लेके आए। आज ही हम नीमच सिटी में अभी जो सीमेंट कंक्रीट है उसका आज नए वर्ष में भूमि पूजन करके और एक सौगात देने वाले हैं। कल सोमवार कल भी विकास के काम हम करेंगे। फुटबॉल जो नीमच की जान है, उस फुटबॉल के प्रतियोगिता में रहेंगे। जहां गरीब लोग निवास करते हैं उनको सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और मालवा की वैष्णो देवी माँ भादवा माता है, तो परसों सोमवार के दिन जिलाधीश महोदय और हम वहाँ के मास्टर प्लान की और वहाँ एक्यूप्रेशर की और मशीनों का जनता के सहयोग से और हम विधायक निधि से और माननीय माखन सिंह जी चौहान साहब जो मेले के प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से हम वहाँ विकास के काम प्रारंभ करेंगे। यह नया वर्ष निश्चित ही नीमच जिले के लिए सुखद होगा। और नीमच जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मेडिकल कॉलेज दिया है, उसके टेंडर भी लगा दिए हैं। तो उसके टेंडर भी लगे हैं नीमच मंदसौर के। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नए साल में ये काम शुभारंभ हो और लोगों को एक उपलब्धि मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करेंगे। सीटीवी लगातार ही जागरूक रहकर लोगों को भी और हम जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करता रहता है। नए वर्ष में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा लक्ष्य है कि जो बजट में जो काम स्वीकृत हुए थे, जैसे जयसिंहपुरा के लिए बाईपास, उस काम को हम शुभारंभ करेंगे। और जो ब्रिज है, जो रेलवे बीच में आ रही है, तो उसका भी हम काम दोनों में सामंजस्य बिठा के दोनों काम और ब्रिज के भी हम चालू करेंगे। एक नई मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से कहा था कि ये डुंगलावदा से भाटखेड़ा तक ये 4 लाइन बन जाए, तो इसका प्राकलन अभी हमने चालू कर दिया है। नगर शहर के अंदर यह शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपने देखा होगा कि हम नीमच से मनासा जाते थे, घंटा 1.5 घंटा लगता था। आज 18 दीनदयाल जो चौराया है मनासा में, वहाँ से डॉक्टर हेडगेवार बस स्टैंड आओ तो अभी 15-16 मिनट में हम आ जाते हैं। तो ऐसे ही डुंगलावदा से भाटखेड़ा अभी हमने रिपेयरिंग करके और गड्ढे भरवाए हैं। हम चाहते हैं कि ये दोहरीकरण नए साल में हो जाए,
और बढ़िया डिवाइडर वाली सड़क बन जाए तो नीमच जिले में कोई भी आए तो ऐसा मतलब लगे नीमच को नए साल में शहरी हाईवे की हम सौगात के लिए पूरे मनोयोग से काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी गया था तो उनसे चर्चा भी की थी और बंगला बगीचा में कुछ पूछ अटक गई है तो उसको भी हम निराकरण करने का काम करेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि अनेक अनेक क्षेत्रों में काम हो रहे हैं, जितने गरीब हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं वापस चालू हो रही है और कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिला चिकित्सालय में भी हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं। और नीमच की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि हम मार्च तक, मेरा लक्ष्य है कि मार्च तक मान्यवर कमल पटेल जी हमारे कृषि मंत्री जी है, नरेंद्र सिंह जी तोमर जी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी है और मान्यवर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके और नीमच की 200 करोड़ की मंडी हम शुरुआत करेंगे। एक वैसे जिला अस्पताल को लेकर के, जिला अस्पताल में पिछले कोरोना काल में संसाधन तो पर्याप्त हो गया, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, वेंटिलेटर आ गए, अभी डायलिसिस भी शुरू हो गया है, ओसीटी स्कैन की मशीन भी मिल रही है, लेकिन स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हमारे, तो उसको कहीं ना कहीं पूर्ति करने की जरूरत है। देखो डॉक्टर भी यथा योग्य हमने बुलवाए हैं और स्टाफ की कमी की पूर्ति भी हमने कुछ करी है, कुछ कमियां तो सब दूर है। और हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में हम इधर उधर से नई भर्ती करके और उस काम को प्रारंभ किया, फिर भी अभी मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिला था तो उनको देख के आया हूँ कि हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की कमी है उसकी पूर्ति की जाए। उनने अभी जीरन में भी डॉक्टर की एक कमी पूर्ति की है, हमारा बोर्डिया और झालरी और कनावटी में हम नए उप स्वास्थ्य केंद्र अभी इसी माह में, जनवरी माह में हम चालू करने वाले हैं, जिससे कि कनावटी में जो लोग निवास करते हैं हमने बिल्डिंग बना ली है, वहाँ अभी डॉक्टर की या उप स्वास्थ्य केंद्र में किसी की स्टाफ नर्स की नियुक्ति करके और उनको चालू कर देंगे, जिससे कि वहाँ सुविधाएं मिल सके। बोर्डिया कला में भी हमने लगभग 2 करोड़ 1.5 करोड़ का एक अस्पताल बनाया है, उसको भी हमने अभी फिनिशिंग पे है, तो उसको भी हम स्वास्थ्य सुविधाओं में कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन किया है। और अभी हमने जिला चिकित्सालय में भी गए थे, जिलाधीश से भी मयंक अग्रवाल जी से भी बात करी थी, जिला चिकित्सालय में जो कमियां हैं उनको हम गौण खनिज की राशि प्रभारी मंत्री जी का 1.5 करोड़ का हमने प्रस्ताव बनाया है, तो वो भी हम पूर्ति करेंगे और आवश्यकता होगी तो हम यहाँ पे कलेक्टर कमेटी के माध्यम से हम नियुक्ति देंगे और स्टाफ की भी पूर्ति करने का काम करेंगे। शासन स्तर पर भी दिया है और शासन ने कुछ स्टाफ भेजा भी है। यहाँ इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, वैसे मशीन अभी जो आई है वहाँ लगभग 65,000 की 70 प्रकार की निःशुल्क जाँच जिला चिकित्सालय में हो रही है। अभी जो डॉक्टर हैं वो मनोयोग से सेवा भी कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर के ऊपर हमने बेड बढ़ा दिए हैं और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि मिली रही है। एक कृषि उपज मंडी का बता रहे थे, अगर नई जगह कृषि उपज मंडी 200 करोड़ की तैयार हो रही है तो पुरानी कृषि उपज मंडी का उपयोग क्या रहेगा? औषधि मूलक बहुत सारी यहाँ फसलें आती है, 63 प्रकार की जीन्स आती है, चाहे इसबगोल हो, लहसुन हो, प्याज हो, धनिया हो, और धनिया को हमने नीमच जिले की फसल में लिया है। तो धनिया को शॉर्टेज प्लांट लगेंगे, धनिया की मंडी अलग रहेगी या औषधि मूलक मंडी अलग रहेगी, तो उसमें हम नीमच मंडी का इसका, क्योंकि यहाँ सारे शेड बने हैं, कार्यालय है और यहीं से हमने एक, आपने देखा होगा कि इस मंडी से उस मंडी को जोड़ने के लिए अभी सड़क बनी है। अभी प्रधानमंत्री सड़क में बघाने के यहाँ से लेकर और बिसलवास के उधर जाती हुई एक सड़क बनी है, वो उसका काम चल रहा है। तो आने वाले समय में ये मंडी इधर जुड़ेगी और यहाँ और इस मंडी का भी लिंक उस मंडी से हम जोड़ देंगे। और उस मंडी में अभी हमने व्यापारियों ने अभी गोडाउन बनाने के लिए आवेदन दिए हैं और हम एक सरी का नक्शा लेकर और उनको गोडाउन अलॉट कर रहे हैं, मतलब गोडाउन बनाने की अनुमति दे रहे हैं। एक सरी के नक्शे के आधार पर वो गोडाउन बन जाएंगे और उसके बाद शीघ्र ही हम नई मंडी की सौगात नीमच जिले के किसान भाइयों को देने वाले हैं। कृषि के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा कृषि कानून भी उन्होंने बनाया था मगर राष्ट्र हित में उन्होंने वापस लिया है। कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े। ठीक है, अच्छा भाई साहब, हमारे पास हमने झंझरवाड़ा एक फूड पार्क है, इंडस्ट्रीज पार्क है, जो करीब 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं आ रही हैं, कुछ नियमों में शिथिलता आएगी, जमीनें बहुत महंगी हैं, जो प्लाट दे रहे हैं वो बहुत महंगे। नए साल में वहाँ उद्योग नजर आएंगे? अभी कोरोना से सब चीज़ प्रभावित हुई है, आप जानते ही हैं, हर परिवार में, देश में, प्रदेश में कोरोना से। फिर भी हमने नई जो झांझरवाड़ा में 200 करोड़ की हमने मंडी जो औद्योगिक क्षेत्र बनाया है, उस झांझरवाड़ा में आप देखो हमने हिंगोरिया के यहाँ से सीमेंटेड सड़क वहाँ तक पहुँचाई है,
जिससे कि कोई भी हवाई अड्डे पे भी उद्योगपति उतरे। हम एरिया से हाँ, पानी भी पहुंच रहा है, हमेरिया डैम से पानी भी और पहुंच खुमान सिंह शिवाजी डैम, हमेरिया डैम जो है उसका पानी पाइपलाइन डाल के और हम उद्योग में लेके आए। बिजली का वहाँ हमने ग्रिड बनाया और वहाँ कई लोगों ने प्लाट ले भी लिए और उद्योग चालू भी कर दिया। आप जाके देखना कई लोगों ने। और हम अभी मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री दत्ती गांव जी से हमने कहा था कि जो लोगों ने आवेदन किए हैं उनको थोड़े आप किस्तों में प्लाट अलॉट कर दें। तो इस पे विचार चल रहा है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी तो इसमें अगर किस्तें कर देंगे तो और भी जो भीलवाड़ा से उद्योगपति आने वाले हैं, जो आसपास से वो छोटे लोग उद्योग लगाने वाले हैं, बेरोजगार जिसको सरकार भी सहायता दे रही है, तो वो उद्योग लगाएंगे। एमएसएमई मंत्री हमारे यहाँ के हैं, तो वो एमएसएमई छोटे उद्योग लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। निश्चित ही उद्योग भी हम चाहते हैं कि उद्योग भी देश की प्रदेश की रीढ़ है। वो भी अगर उद्योग लगते हैं तो बेरोजगारी भी दूर होती है। 10 आदमी 15 आदमी एक उद्योग में काम करते हैं, तो निश्चित ही झांझरवाड़ा का उद्योग सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी मैंने आवेदन दिया है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब जो हमारे वहाँ केंद्रीय मिनिस्टर हैं हमारे पार्टी के, उनको भी हमने कहा है कि ये हेलीपैड की सुविधाएं यहाँ बढ़ जाए। तो हेलीपैड पे हमने सर्किट हाउस वहाँ बनाया है, वहाँ केंद्रीय विद्यालय अभी बन रहा है, आप देख रहे होंगे तो। और पीछे की तरफ भी हम और कुछ लाने वाले हैं अभी। तो उस हेलीपैड बढ़ जाएगा तो यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी चल सकता है। तो इसलिए भी हमने जगह अभी मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय सिंधिया साहब को भी हमने आवेदन दिया है। जी जी। अच्छा, वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ लोग हैं जिनको क्वार्टर मिलने के आवंटित भी हो गए थे, लेकिन वो स्थान पूरा मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित हो गया। उन गरीबों की मांगे कि उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास के जो क्वार्टर कहीं और बनाकर दिए जाए या यहीं पे दिए जाए, इसका क्या निराकरण कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिसकी सर पर छत नहीं है उनको छत देने का काम किया। और ये सपना बहुत ही गरीब के लिए उपयोगी है कि जिसके घर में शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय बना के दिया, जिसके यहाँ प्रधानमंत्री आवास के पैसे दिए, पट्टे दिए और प्रधानमंत्री आवास बने हैं। हमने बहुमंजिला प्रधानमंत्री आवास के लिए वहाँ लोगों के आवेदन लिए थे। जिन लोगों के आवेदन लिए थे जिनके खुल गए हैं उनको तो हम अलॉटमेंट करेंगे। बाकी प्रधानमंत्री आवास जो ये बहुमंजिला बन रहे हैं इसको अन्य जगह शिफ्ट करेंगे, जिससे कि उनको जिनने आवेदन दिए हैं उनको भी हम बना के दे सकेंगे। निश्चित ही हम ये चाहते हैं कि सबके सिर पर छत हो और इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास में आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान सब लोगों को, सिख ईसाई जो भी गरीब था पात्रता में आता है, हमने उनको पट्टे भी दिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पैसे भी दिए, प्रधानमंत्री आवास में हमने उनमें घरों में प्रवेश भी कराया। आने वाले समय में इसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज जो बीघा 125 बीघा ज़मीन है वहाँ उस पर नगर पालिका की थी, उस पर आ रहा है और वो ज़मीन उपयुक्त थी, जो शहर के बीच में थी, इसलिए हम सब लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उस जमीन का निराकरण किया। मुख्यमंत्री जी और हमारे विश्वास सारंग जी ने उसको मोहर लगाई और एक टेंडर की प्रक्रिया में नीमच मंदसौर कहा गया है मेडिकल कॉलेज। इस साल भूमि पूजन होता है मेडिकल कॉलेज? बिल्कुल, इस साल मेडिकल कॉलेज का काम भी हो जाए, भूमि पूजन भी होगा, तीव्रता के साथ काम भी प्रारंभ हो जाएगा। निश्चित ही जो लोक कल्याणकारी काम है वो सारे हो रहे हैं। अच्छा, वैसे एक दूसरी बड़ी समस्या ये है कि बघाना का जो रेलवे फाटक है उसके लिए अंडर ब्रिज भी बनवाया, लेकिन अंडर ब्रिज वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओवर ब्रिज की डिमांड वहाँ पे लंबे समय तक चल रही है। इसमें क्या सांसद महोदय से कोई बात करके कोई चल रहा है प्रोसेस इसमें? बिल्कुल, आपको बजट में देखा होगा आपने कि एक हमने ये जयसिंहपुरा जाने वाली सड़क जो हवाई भट्टी के यहाँ जाती है हिंगोलिया पे, यहाँ हमने एक ओवर ब्रिज मंजूर कराया और बघाना का भी ओवर ब्रिज हमने मंजूर कराया। वो बजट में भी आ गया है, पास भी हो गया है। केवल रेलवे में की जो रेलवे की जो खाना पूर्ति होती है वो पूर्ति हो जाएगी तो हम मंडी, अगर हमको वहाँ मंडी के अंदर से भी लेना पड़ेगा, सर्वे चल रहा है 2-3 जगह से, और हम ओवर ब्रिज बनाएंगे जिससे कि हमारे इधर जाने वाले को, छोटी सालड़ी जाने वाले को, उधर राजस्थान जाने वाले को किसी प्रकार की तकलीफ ना पड़े। और वो ओवर ब्रिज भी लगभग हम चाहेंगे कि वो इसी साल में, नए साल में हम प्रारंभ करें जिससे कि सुविधा मिल सके। अंडर ब्रिज भी हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी ने लगभग बहुत सारे बनाए हैं, बहुत से नगर पालिका के ये सहयोग से भी ये बना था। ये कहीं ना कहीं अभी बराबर पानी भरा रहता है तो इसलिए हम ओवर ब्रिज बना रहे हैं जिससे कि ऊपर होकर लोग जा सके अपने गंतव्य तक। ठीक है सर। और नए साल पे क्या जनता को कोरोना की महामारी है, ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, नीमच में भी पेशेंट मिलना शुरू हो गए, किस तरह से सतर्कता बरते, क्या संदेश? ओमिक्रॉन
हम देखते हैं विश्व के 57 देशों में भारत सहित प्रवेश कर गया है। और हमारी ये है कि इसमें जो कोविड नियमों का पालन है वो जनता को करना चाहिए। बड़े बड़े कोई कार्यक्रम नहीं करें, मुंह पर मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखे, सैनिटाइज का प्रयोग करे। और हमने देखा कि अभी दुबई से बोहरा समाज के बंधु आए और उनमें जब ये पॉजिटिव पाए गए तो हमको चिंता लगने लग गई। जो नीमच का नाम भोपाल से लेकर दिल्ली तक नीमच का नाम इसमें आ गया था, तो हम इसकी सतर्कता के लिए लगातार लगे हैं। उनको हमने जांच कराया, इंदौर रेफर किया और कोड नहीं फैले इसके लिए हमने अभी जो क्राइसिस समिति है उन लोगों की बैठक लेकर भी हमने जागरूक करने का काम किया। सारे समाज के लोगों को आमंत्रित करके भी हमने जागरूक करने का काम किया है। निश्चित ही हम ये चाहते हैं कि ओमिक्रॉन भी नहीं आए, कोरोना जैसा संक्रमण से हम बचे रहें। बड़े बड़े कार्यक्रम जनता नहीं करे, जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ 2 गज की दूरी रखें, यही अपील है जनता से। और नया साल हम सब लोगों के लिए सुखद हो, नया साल उपलब्धियाँ लेके आए और उस कोरोना का हम भगा पाएँ। भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब लोग सुख समृद्धि और वैभव को प्राप्त करें। कोरोना काल में हमने जो अपने लोगों को खोया है वो दर्द हमें वापस ना मिले और हम लोग सब सुखी रहे नए साल में। और जितनी तरक्की हो सकेगी हम करने का काम करेंगे। लगभग कोरोना से की वजह से कई काम में गति में कमी आई थी, अब उस गति को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। तो आपसे नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार जो सीटीवी के खास कार्यक्रम नए साल में नई बात से आपसे रूबरू हुए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और हस्ती से। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोम।